राजस्थान के चुनाव नजदीक आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से जन विरोधी नीतियों और पेपर लीक सहित कानून व्यवस्था और युवाओं और किसानों के साथ हुए कुठाराघात को लेकर आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। इसे लेकर नई सहेगा राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी रूपरेखा को लेकर जानकारी दी गई। अजमेर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता की और बताया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। कुछ समय बाद ही यहां पर आचार संहिता लग जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। कानून व्यवस्था, पेपर लीक सहित हर मोर्चे पर सरकार विफल साबित हुई है। महिलाओं के साथ ही बढ़ते अपराध और पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1 रहा है। बिजली के दाम और पेट्रोल के दाम प्रदेश में सबसे आगे रहे हैं। ऐसे में सरकार को हटाने के लिए अब जनता ने अपना मन बना लिया है और इसी के चलते ऐसे हालात नहीं सहेंगे राजस्थान कैंपेन की शुरुआत की गई है। इसी के तहत अब रोजाना अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर जनता को जागृत करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं राजस्थान की विभिन्न समस्याओं को लेकर शिविर लगाकर जनता से समस्याएं सुनी जाएगी और उनके सुझाव भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आरपीएससी का घेराव किया जाएगा। 18 जुलाई को इस कार्यक्रम के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष और राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष सहित प्रदेश युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। लगभग सरकार का कालखंड पूरा हुआ है। 2 महीने की सांसें बची हैं, 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। और इस पौने 5 साल के कालखंड को देखें तो राजस्थान में एक तरह से अराजकता का वातावरण है। सरकार नाम की चीज़ नहीं है। राजस्थान का हर वर्ग इस सरकार से पीड़ित है। किसानों की ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म है, राजस्थान पहले नंबर पर खड़ा हुआ है। युवाओं के सपनों के ऊपर लगातार कुठाराघात हो रहा है। उनकी लगातार 19 परीक्षाएं अब तक रद्द हो चुकी हैं। पेपर लीक के नाते से राजस्थान देश में पहले नंबर के राज में आकर खड़ा हुआ है। आज हम कह सकते हैं कानून व्यवस्था जर्जर है। राजस्थान में बिजली के बिल सबसे अधिक हैं, पेट्रोल सबसे महंगा है, विकास पूरी तरह ठप है। ऐसे इन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने और आम जन का मानना है कि अब बहुत चुका, नहीं सहेगा राजस्थान, इस नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कल से एक आंदोलन की शुरुआत की है। कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जयपुर में उसकी लॉन्चिंग की। आज सब जिलों में प्रेस है और अब से लेकर के 15 दिन तक इस विषय को लेकर के हर वार्ड में हर जगह भारतीय जनता पार्टी FIR के कैंप लगाएगी, जन जागरण के कार्यक्रम करेगी। कहीं मशाल जुलूस के कार्यक्रम होंगे, पेपर वितरण होंगे, इस तरह के स्टिकर लगाने काम होंगे। उन सब के माध्यम जागरण करेंगे और अंतिम रूप से ये आंदोलन बढ़ते हुए 1 अगस्त को जयपुर में एक बड़े आंदोलन के रूप में परिवर्तित होगा। जयपुर के सब रास्तों से लोग जयपुर के सचिवालय की तरफ पहुँचेंगे। वहाँ सरकार का घेराव करके पूरे जयपुर शहर को जाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो पीड़ित पक्ष हैं, चाहे किसी को बिजली के बिल का संकट होगा या पेंशन नहीं मिलने का मामला होगा या फिर विकास का विषय होगा, महिलाओं को अत्याचार के होंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबकी FIR होती है और दूसरी तरफ जब सांसद धरने पर बैठते हैं उसके बाद भी FIR नहीं होती। ऐसे सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हर वार्ड में FIR के कैंप लगाएगी और पीड़ित व्यक्ति अपने FIR को दर्ज कर सकते हैं। उन सब के संकलन को लेकर के हम सारे सरकार को जगाने का काम, उसको झकझोरने का काम इस सब के माध्यम से करेंगे। धीरे धीरे चलते हुए बाद में आम आदमी के सुझाव भी हम घोषणा पत्र के नाते से किन किन विषयों को लेकर के जाएं या सरकार में आएंगे तो हम किन विषय प्राथमिकता में होने चाहिए, ये सारे सुझाव भी भारतीय जनता पार्टी आम लोगों से पेपर लीक मामले को लेकर भी प्रदर्शन है। कल इस सारे मामले को, अभी पिछले दिनों जो सारा विषय चला, चाहे महिलाओं का विषय होगा, किसानों का होगा, युवाओं का होगा। आज हम जानते हैं कि महिला दुष्कर्म के मामले में ज़बरदस्त राजस्थान पहले नंबर पर खड़ा हुआ है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का एक बड़ा प्रदर्शन सचिवालय के ऊपर किया। अभी 4 दिन पहले किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन झुंझुनू में किया और आरपीएससी और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो पेपर लीक के मामले में राजस्थान में दोनों केंद्र हैं, ऐसे इन दोनों केंद्रों को लेकर के कल एक बड़ा प्रदर्शन युवाओं का आरपीएससी के ऊपर होगा। पहले सभा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बाहर होगी और वहाँ से सभा समाप्त होने के बाद रैली चालू होगी जो आरपीएससी पे बड़े प्रदर्शन के रूप में कल्मिनेट होगी। इस सरकार गूंगी बहरी है, पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। पेपर लीक में जहाँ हम जानते हैं कि इसमें राजीव गांधी स्टडी सर्किल के राजस्थान के अध्यक्ष वो थे और उनकी पूरी टीम इन्वॉल्व थी, अभी तक पूछताछ नहीं।
प्रोफेसर जारोली जो बोर्ड ऑफ सैनिटाइजेशन के चेयरमैन थे, उनसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं हुई। लगातार ऐसा लगता है कि सरकार के इशारे पर एक एक करके पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे बाबूलाल कटारा का विषय होगा या गोपाल केसावत का होगा, जिनके सरकार से सीधे सीधे तार जुड़े हैं, वो इन मामलों में एक एक करके निकलते आ रहे हैं।